बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चना मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में, बिल्कुल वही फ्लेवर के साथ वही दानेदार सा मसाला बनाने वाले हैं। किस तरीके से बनेगा ये ढाबा स्टाइल में और वही फ्लेवर हम किस तरीके से घर में लाएंगे, इसका सीक्रेट मसाला भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ एंड तक रहिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे इसका मज़ेदार सा मसाला। यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 सूखी मिर्चें हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 टुकड़ा मेरे पास है जावित्री का, 3 छोटी इलायची हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग हैं और 2 बे लीफ। इन सब को हम पहले रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना। बहुत ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो इसमें फ्लेवर जो आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हम पहले रोस्ट करके इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसके साथ ही एक और मसाला डालेगा, वो है अनारदाना। अनारदाने को हम यहाँ पर रोस्ट नहीं करेंगे, तो इसको जब मैं ग्राइंड करूँगी तो 1 टेबल स्पून इसमें अनारदाना डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं जिसमें हम चने बनाने वाले हैं, उसका मसाला बनाते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हुआ तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर इसको कड़कड़ा लिया है। अब इसके साथ डाल देते हैं हम 2 प्याज। बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने ग्रेट कर दिया है। आप फाइन ग्रेट नहीं कर सकते तो उसको ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट की हुई प्याज से मसाला जो बनता है वो दानेदार सा बनता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को हमने पहले कलर दिया, हल्का सा कलर आने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो यहाँ पर इसको साथ हम भून लेते हैं एक दफ़ा, और भी लहसुन अदरक का फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ जाए तो इसके साथ हम डाल देंगे। यहाँ 3 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, उसे मैंने भी ग्रेट कर लिया है, इसे भी मैंने ग्रेट किया है। आप चाहें तो इसका भी पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर को हमने जब तक भूनना है जब तक टमाटर का पानी ड्राई ना हो जाए, जब तक हम टमाटर की भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टमाटर का पानी बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। अब इसके साथ डाल देते हैं मसाले। 2 टीस्पून डाल दूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डाल दूँगी हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर, और इसके अलावा हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड करी है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन मसालों को हम मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी इसमें। उससे पहले मैं यहाँ पर ये ग्राइंड किया हुआ जो रोस्ट मसाला था, हमने ग्राइंड कर लिया था अनारदाने के साथ, वो इसके अंदर डालकर इसको भी हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भून सकें और नीचे ना लगेंगे। तो इसको मिक्स करते हुए भून लेना हमें 1 से 2 मिनट तक। यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके साथ डाल देते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके, बहुत ही अच्छी सी खुशबू देती है ये इन मसालेदार चनों में। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसके साथ भून लेंगे। तो ये जो ग्रेवी का मसाला है हमारा बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। ऑयल भी ऊपर आने लगा है, तो इसकी भुनाई हमें बहुत ही अच्छे से करनी है, तभी ये दानेदार बनेगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें हम चने। चनों को मैंने पूरी रात धोकर भिगो दिया था। 1 टीस्पून मीठा सोडा डालकर पूरी रात ही भिगोया है मैंने इसको, और अब मैं इसका वो पानी निकाल कर इसको अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बॉयल मैंने नहीं किया है, इसको हम कच्चे ही ऐड करेंगे। सॉक किए हुए चने हैं, 1 कप चनों का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। चने डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसकी भी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि चने हमारे कच्चे हैं। तकरीबन 2.5 से 3 कप इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मैंने 2 कप पानी डाला है इसके अंदर।
अब अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आधा और डाल दूँगी। यहाँ पर मुझे कम लग रहा है पानी, यहाँ पर मैंने आधा कप और डाल दिया है, क्योंकि इसको हमने पकाना है, इसको हमने गलाना भी है। तो अभी इसके हमने कवर करके आधे घंटे के लिए पकाएंगे। आधे घंटे के अंदर ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी जो है बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए आधा घंटा होने को हो चुका है तकरीबन, और ये जो है हमारी चना मसाला की ग्रेवी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब चने भी आप देख सकते हैं ये अच्छे से काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये गल गए होंगे। यहाँ पर ये देखिए अच्छे से ये गल चुके हैं। अब ग्रेवी भी हमारी अच्छे से ठीक हो चुकी है, तो मसालेदार से बिल्कुल अलग नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। यहाँ पर टमाटर प्याज हमारे तो दानेदार सी बन चुकी है। अब उसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर इसका तड़का तैयार करते हैं। थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा हमने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 2 से 3 हरे मिर्च डाल दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ। अब इनको हमने कड़कड़ा लेना है और अपने चनों के ऊपर डाल देना है। तो ये जो तड़का लगेगा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप चनों के ऊपर भी अच्छा सा खासी ऑयल आ चुका है, तो इसका तड़का भी लग चुका है। अब आप इसको खाइए मज़ेदार नान के साथ, चपाती के साथ या पूरी पराठों के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे, यहाँ तक कि चावलों के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे। अब देखें लग रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल, वही दानेदार सा मसाला, वही ग्रेवी और टेस्ट भी यकीनन इसका आप वैसा ही है। आप ट्राई करेंगे, आप खुद टेस्ट करेंगे तो ही आपको यकीन आएगा। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।